तो गुरु लोग मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम मूवी एक परफेक्ट मूवी है जिसके अंदर हर एक चीज को एक परफेक्ट एंड दिया गया था, फिर वो चाहे सुपर हीरो की बात हो या फिर मार्वल के पूरे एक सागा की। अब ये मूवी ऐसा इसलिए कर पाई थी क्योंकि इसके लिए मार्वल ने 10-11 साल पहले से ही इसका बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब उसका प्लान पूरा तैयार था कि इन्फिनिटी सागा किस तरह से स्टार्ट करना है और किस तरह से इसको आगे लेके जाना है, और धीरे धीरे उन्होंने इसकी स्टोरी बिल्डअप करी, थैनोस को दिखाया, इन्फिनिटी स्टोन से अच्छा कनेक्शन दिखाया, फिर जाके एवेंजर्स एंड गेम मूवी बनाई जिसके अंदर सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से काम करी और सबको एक अच्छा क्लोजर मिला। लेकिन इसके बाद मार्वल को अपना एक नया सागा क्रिएट करना था जो कि था मल्टीवर्स सागा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जिस घर की नींव मजबूत नहीं होगी उस घर को तो आगे जाके गिर ही जाना है, और ऐसा ही हुआ मार्वल का मल्टीवर्स सागा के साथ। मतलब मार्वल ने इस मल्टीवर्स सागा की नींव ढंग से नहीं रखी, उसने जल्दबाजी कर दी अपने इस मल्टीवर्स सागा को दिखाने के लिए। जैसे कि वो एक साथ काफी ज्यादा और काफी सारे डायरेक्शन में चला गया था, जैसे कि वो अपनी एक यंग एवेंजर्स की टीम क्रिएट कर रहा था, फिर उसे साथ ही साथ उसे एक मल्टीवर्स सागा क्रिएट करना था, और इसी चक्कर में उसने बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी थी और ये उसकी बहुत ही बड़ी गलती हो गई। और साथ ही साथ मार्वल के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी जिस वजह से उसके काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो अब कोई भी सेंस नहीं बनाते हैं। मतलब अब जिस तरफ मार्वल का मल्टीवर्स सागा जा रहा है उस तरफ मार्वल की नींव ने कुछ काम करा ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब है मार्वल के शुरुआती फेज में जो मूवीज आई थी उनका कोई भी सेंस नहीं बनता है अब इस मार्वल के एंड की ओर, क्योंकि जो मार्वल का मल्टीवर्स सागा है वो पहले किसी और डायरेक्शन में जाके एंड होता, लेकिन अब वो एंड हो रहा है डॉक्टर डूम के साथ। और इसीलिए मार्वल के जो पहले शोज और मूवीज आई थी उनमें से काफी ज्यादा मूवीज और शोज अब बिल्कुल ही सेंस नहीं करते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर दिखाया गया था उसमें से कुछ भी चीज अब इस मल्टीवर्स सागा के अंदर होने नहीं वाली, और उन्हें क्रिएट करके मार्वल का पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद हुआ था। और वो कौन से टीवी शोज और मूवीज है उनके बारे में भी आगे बताऊंगा। और इन्हीं कुछ रीजनों की वजह से मार्वल का मल्टीवर्स सागा ना तो एक प्रॉपर सागा बन पाया और ना ही उसे एक अच्छी एंडिंग मिल पाएगी। और जिस प्रोजेक्ट्स को बनाकर मार्वल का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हुआ था उनमें से एक है इटर्नल्स मूवी, क्योंकि इटर्नल्स मूवी के अंदर हमें इटर्नल्स के बारे में बताया गया था, सेलेस्टियल्स के बारे में बताया गया था कि किस तरह से इटर्नल्स जो है वो काफी हजारों सालों से अर्थ के ऊपर ही है, और वो एवेंजर्स एंड गेम के दौरान भी थे, लेकिन उन्होंने कोई हेल्प इसलिए नहीं करी क्योंकि उनसे ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं गया था। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि इटर्नल्स जो है वो सेलेस्टियल्स के खिलाफ चला जाते हैं और इमरजेंस को रोकने के लिए लग जाते हैं, जिसमें से काफी सारे इटर्नल्स जो है वो ये काम कर भी लेते हैं, लेकिन इकरिस इकलौता होता है जो कि अपने दोस्तों के खिलाफ फाइट करता है। और इसके बाद हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलता है, लेकिन इस मूवी ने अच्छे से वर्क भी नहीं करा और अब इटर्नल्स का कोई काम भी नहीं है इस मल्टीवर्स सागा के अंदर, क्योंकि पहले जिस डायरेक्शन में मार्वल जाता अब वो उससे काफी ज्यादा दूर आ चुका है और वो जा चुका है डॉक्टर डूम की तरफ। और इसीलिए मुझे ही लगता है कि मार्वल की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर या फिर डूम्सडे के अंदर हमें कोई भी इटर्नल देखने को मिलने वाला है। और इस तरह से इटर्नल मूवी एक ऐसी मूवी बन गई जिसको मार्वल ने मल्टीवर्स सागा की स्टार्टिंग में बनाया तो था, लेकिन वो मूवी मल्टीवर्स सागा के एंड के अंदर कोई भी काम नहीं आएगी। और इसी में से दूसरा प्रोजेक्ट है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया। अब ये जो है सबसे ज्यादा वेस्ट मूवी मानी जाएगी एमसीयू के लिए, क्योंकि इसके अंदर पैसा तो बर्बाद हुआ, साथ में इज्जत भी गई, और मूवी भी कोई काम नहीं करेगी इस मल्टीवर्स सागा के एंड के अंदर, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कैंग के बारे में दिखाया गया था, उसकी ओरिजिन के बारे में दिखाया गया था और वो कितना ज्यादा पावरफुल है, उसकी पावर्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत हिंट दिया गया था, और यही दिखाया गया था कि यही इस मल्टीवर्स सागा का बिग डैडी है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से मार्वल को कैंग को रिमूव करना पड़ गया इस मल्टीवर्स सागा से, और इसलिए इस पूरे मल्टीवर्स सागा से कैंग को हटाया गया, और अब इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है कि ये हमें इस मल्टीवर्स सागा के क्लोजर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कैंग का ही कुछ काम नहीं है तो उसको जिस मूवी के अंदर दिखाया गया था उसका भी कुछ काम नहीं है और ना ही वो कुछ सेंस बनाएगा। अब एंटमैन जो था हमें उसे आखिरी बार उसी मूवी के अंदर देखा था, और उसके बाद हमें वो शायद कैंग डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलता अगर कैंग होता और वो सबको बताता कि कैंग आ रहा है, जैसे उन्होंने एंड गेम के अंदर टाइम मशीन के साथ करा था। लेकिन जब कैंग ही नहीं है तो एंटमैन बताएगा क्या, और इसीलिए मुझे लगता है कि डूम्सडे मूवी के अंदर एंटमैन भी दिख जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। और इसी के साथ तीसरा प्रोजेक्ट है मार्वल का जो कि एक वेब सीरीज है जो कि है सीक्रेट इन्वेजन। अब ये मार्वल की सबसे घटिया वेब सीरीज और सबसे ज्यादा वेस्ट वेब सीरीज में से एक है, क्योंकि इस वेब सीरीज को ना तो कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला और ना ही ये मूवी वो छाप छोड़ पाई जिसके लिए मार्वल ने इसे क्रिएट करा था। मतलब मार्वल दिखाना चाह रहा था कि अर्थ के ऊपर स्क्रल्स आ चुके हैं, लेकिन अब इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि मार्वल की ये वेब सीरीज फ्लॉप हो गई तो मार्वल ने इसे पूरा ही स्क्रैप कर दिया कि स्क्रल्स को आगे दिखाएंगे भी नहीं, और वो इस मल्टीवर्स सागा के अंदर तो भूल ही जाओ, और ना ही उसको इसके क्लोजर के अंदर दिखाया जाएगा, जिससे ये भी मार्वल का सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद और टाइम बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट था। और ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स के चलते मार्वल का टाइम पैसा सब बर्बाद हुआ और इन्होंने मल्टीवर्स सागा क्लोजर के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करा। और इसीलिए मैंने शुरुआत के अंदर कहा था कि जिस मकान की नींव भी पक्की ना हो वो आगे जाके गिरी जाएगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि मार्वल ने ढंग से अपने इस मल्टीवर्स सागा के ऊपर काम नहीं करा और इसीलिए उसको इतनी परेशानी और इतना डाउनफॉल देखने को मिला अपने इस मल्टीवर्स सागा के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे भी कमेंट कर देना, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो
देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।